नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है कि किस तरीके से एक संकी अमेरिकन यूट्यूबर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में चला गया व्यूज और लाइक्स के लिए। मैं यहां पर आई शो स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मिखाइलो पोलिकोव की। यूक्रेन ओरिजिन के हैं, इनके पिताजी का जन्म हुआ था यूक्रेन में। ये अब एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं। अफगानिस्तान समेत कई और लोकेशंस पे जा चुके हैं जहां पे एक बार को जान पर खतरा आ सकता है। व्यूज और लाइक्स के लिए ये सब ये करते हैं, मगर रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जोखिम लिया। बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक बोट से चले गए। टापू पर पहुंचने के बाद ये खड़े रहे वहां पर और फिर सीटी बजाई। मेंटालिटी देख सकते हैं, इनको अच्छे से पता है कि 2018 में क्या हुआ था। एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ ये चले गए थे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियनिटी वहां पर फैलाना चाहते थे। जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग हैं, उस पूरे टापू में ये आप अगर देखो 150 के आसपास लोग बताए जाते हैं और ये बहुत हॉस्टाइल हैं। कई बार एयरप्लेन्स पर ये तीर मार रहे होते हैं। कोई अगर विजिटर यहाँ पे जाता है तो उस पे अटैक होने का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनकी खुद की भाषा है, खुद के कस्टम्स हैं। ये बाहर के लोगों को ऑब्वियसली शक की नजर से देखेंगे और अनफॉर्चुनेटली जॉन एलन चाउ के साथ बहुत ज्यादा खराब हुआ। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो ट्राइब के लोग हैं, उनके हाथों इनकी हत्या हो गई और इनकी जो बॉडी है ये भी कभी इनकी फैमिली को वापस नहीं मिली। जो इनकी मौत की डिटेल सामने आई है उसमें यही पता लगा है कि तीर मारकर, लगातार बहुत सारे तीर मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अब ये 2018 का केस दुनिया भर में हो गया था वायरल। कई अमेरिकन पॉडकास्टर्स, कई अमेरिकन यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आप कह लीजिए यूएसए में बहुत पॉपुलर हो गया कि ये कैसी जगह है। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब, यहाँ पे जो 150 लोग रहते हैं, बाहर की दुनिया से कुछ उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि कई संख्य अमेरिकन यूट्यूबर और इवन यूरोपियन यूट्यूबर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से ना व्यूज निकाले, यहाँ पर जाकर कंटेंट क्रिएट करें। अब ये जो आदमी है, ये अमेरिकन यूट्यूबर मिखाइलो, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के टापू पे खड़ा होकर 1 घंटे तक सीटी बजाता रहा। वेट कर रहा था कि ट्राइब के लोग आ जाए यहाँ पे। जब कोई नहीं आया, 1 घंटा बीत गया। ये बाय द वे ये सारी चीजें इसने रिकॉर्ड करी है। जब कोई नहीं आया तो थक हार के इसने क्या किया, वहां पे टापू पर एक कोक का कैन रख दिया और एक कोकोनट रख दिया। मैं यही कहूंगा, शुक्र है कि ये कंटेंट लाइक्स के चक्कर में जो अंदर आइलैंड का भीतर का पार्ट है वहां पर नहीं चला गया, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा 2018 वाला केस हो सकता है यहां पर रिपीट हो जाता। ही कुड हैव डाइड। कोई भी यहां पर कहेगा, सेंसेबल आदमी कोई भी कहेगा कि ये यूट्यूबर मर सकता था वहां पर व्यूज लाइक्स के लिए। 24 साल की उम्र है, कुछ भी उम्र नहीं होती। ये अपनी जान गंवा सकता था यहाँ पर, मगर फेम का आज के समय क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग गोप्रो लेकर इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर अकेले जाने को भी तैयार हो जाते हैं। और फॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, ये आदमी बच तो गया मगर इसको अरेस्ट कर लिया जा चुका है बाय द अंडमान पुलिस। क्योंकि देखिए, ये आदमी जो कर रहा है ना सिर्फ इसके लिए डेंजरस था, नॉर्थ सेंटिनल टापू के लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस था। क्योंकि ये आदमी देखिए वैक्सीनेटेड है, ये बाहर की दुनिया से आता है। क्या पता, हमें पता नहीं कि इसमें कौन सी बीमारी हो। आप इतिहास में देख लो, यूरोपियंस ने कई बीमारियां फैलाई है जिसकी वजह से लाखों लोग मरे हैं। जब यूरोपियंस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कब्जाना स्टार्ट किया, तब लाखों लोग, ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस ने खुद मारे थे, कई लाखों लोग तो बीमारियों से मर गए। क्योंकि यूरोपियंस अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आए थे, अनजाने में ही सही। उनमें बहुत सारी वो बीमारियां थी, लगातार फैलती गई और कई लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में मारे गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखो सेम कहानी है। इस पर्टिकुलर केस में भी ये आदमी कोई ऐसी बीमारी फैला सकता था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जिससे आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा सफर करते। क्योंकि आपको समझना होगा, इस टापू के लोग बिल्कुल अनटच्ड है, कोई वैक्सीनेशन इनकी नहीं हो रखी। इस आइलैंड की जो आबादी है, दे आर कंप्लीटली अनटच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो थैंकफुली इस यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया कैसे गया, देखिए ये 1 घंटे तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के टापू में घूमता रहा। वहां पे जो भी डाइट कोक वगैरह इसको रखनी थी गिफ्ट के रूप में, वहां पे रख दिया इसने। फिर ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से साउथ सेंटिनल आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त मछुआरों ने इसको देख लिया, उससे पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पता नहीं है वहां पे जान जा सकती थी। तो सीधा इमीडिएटली जो यहाँ पे मछुआरे हैं, इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि ये आदमी कानून तोड़ रहा था। पुलिस यहाँ पे हो गई इन्वॉल्व और आज के समय ये आदमी पुलिस रिमांड में है। क्वेश्चनिंग हो रही है इस आदमी से और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये 1-2 बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाने का प्रयास कर चुका था। उस वक्त इसको रोक दिया गया था
मगर इस बार ये पकड़ा गया है और अगर ये जो भी इस पे आरोप लगे हैं ये साबित हो जाते हैं तो हो सकता है कि इसको 8 साल की जेल मिले इफ ही इज फाउंड गिल्टी। और अगर आप सोच रहे हैं कि 8 साल बहुत ज़्यादा है, आपको समझना होगा कि आज के समय दुनिया भर में जो चैरिटी फाउंडेशंस हैं जो काफ़ी बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जैसे टापू इनके बारे में अवेयरनेस इस तरीके से फैलाते हैं कि यहाँ पर मत जाइए, इनको अकेला छोड़ दीजिए, डू नॉट ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैम। वहाँ पे उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है कि इट बेगर्स बिलीव दैट समवन कुड बी दिस रेकलेस एंड इडियोटिक। समझ नहीं आता कि कोई आदमी इतना रेकलेस और इडियोटिक कैसे हो सकता है। इस आदमी ने ना सिर्फ खुद की जिंदगी, सभी सेंटिनलीज ट्राइब की जो जिंदगी है ये रिस्क में डाल दी थी। और आप समझ सकते हैं एक रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी लगा रखी है विद द सेंटिनलीज ट्राइब, क्योंकि काफी बार इनसे जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी गई, हमेशा इन लोगों के एक्शन ने कैटेगोरिकली ये बात कन्वे करी है कि ये बाहर की दुनिया के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। साल 2004 में जब सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था यहाँ पर चेक करने के लिए कि लोग यहाँ पर ठीक है या नहीं। जैसे ही हेलीकॉप्टर को यहाँ के लोगों ने देखा तो उन्होंने तीर मारने स्टार्ट कर दिए थे हेलीकॉप्टर पे। तो आई थिंक आज के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस के जो ये यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये बात बताई जाए कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाना ये ना सिर्फ लॉ को तोड़ता है, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन ऑफ 1956, उसके अलावा ये आइलैंड के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि बाहर के लोगों के साथ इनका कांटेक्ट हो। और इसके बारे में जितनी अवेयरनेस फैलेगी, जितने लोगों को पता लगेगा ना, तभी यहाँ पर जाना जो एक आप कह लीजिए कूल फैशन ट्रेंड बन गया यूएसए में ऑलमोस्ट, लोग इसके अगेंस्ट वॉइस रेस करेंगे कि कल को कोई यूट्यूबर ये आइडिया भी पिच करता है ना अपने सब्सक्राइबर्स को कि क्या मुझको यहाँ पे करना चाहिए, उसके सब्सक्राइबर्स को ही ऑल टुगेदर बोलना चाहिए कि नहीं, ये डेंजरस है, ये आपके लिए डेंजरस है, ये वहाँ के ट्राइब के लोगों के लिए डेंजरस है, प्लीज डू नॉट डू दिस। तो आप सबको भी मैं यही कहूंगा, आप अगर कल को कोई ऐसा अमेरिकन या फिर कोई फॉरेन यूट्यूबर देखते हैं जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में बात करता है कि वहां पे मुझको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, प्लीज वहां पे कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा कि ये अनलॉफुल है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और ये कोई भी एंटरटेनिंग कंटेंट कहीं से भी क्रिएट नहीं करता। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। एक तो देखिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अब न्यूज में फिर से आ गया है, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटे से टापू पर टैरिफ लगा दिए थे जहां पर सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड इसका नाम है। आपको बताना है कि ये टापू किस ओशन में आपको मिलेगा। काफी न्यूज में है ये टापू, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स, किस ओशन में आपको ये टापू मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन या इंडियन ओशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो, एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहां पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे, बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल है, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लिए लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक।
आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।